वो मोबाइल से ही होता है क्लाउड रिकॉर्डिंग वाला। नाउ इट इज क्लाउड रिकॉर्डिंग। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मैं ये वो ओके निकाल के दूंगी, बाकी मैं यूट्यूब में लाइव कर रही हूँ। ओके, या हम्म। डू दैट प्लीज। तो मैं फिर आज इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और फिर उसके बाद नॉर्मल स्टार्ट करें, है ना? ठीक है ठीक है। सो अभी एक बार है ना चेक कर लेते हैं, जो भी ट्रांसलेशन रूम का जो कल आपको प्रॉब्लम आया था, अभी ट्रांसलेशन ओके है ना? एक बार चेक कर लें। 1 मिनट। मैं तो प्ले करूँ सॉन्ग? हाँ जी नीति सिस्टर, एक बार आप है ना मतलब वो रिकॉर्डिंग क्लाउड ये जो है, सॉरी, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, उसको मैं चेंज करके देख लेता हूँ। मैं एक बार, हाँ नीति सिस्टर आप बोलिए, और साथ में मतलब श्रुति सिस्टर आप भी बोलिए, ताकि मुझे ओके, क्लियर समझ में आए। ठीक है। ओम शांति। नीति बहन, शेयरिंग हटा दो तब तक। क्या हटा दूं? अच्छा, शेयरिंग हटा दूं। ओके। नीति सिस्टर को वॉइस आ रही है ना? हाँ, सो आप एक बार मतलब आप ट्रांसलेशन रूम में ही आप बात करें ना, सो दैट मुझे पता चले। नीति बहन, आप बात कर रहे हो? हरीश भाई की आपको आवाज आ रही है? ओके तो स्टार्ट करूं मैं स्क्रीन शेयर? ओके, सो मेरे, हाँ मुझे मतलब आपकी वॉइस आ रही है, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ही ऑन किया है। दिस इज परफेक्ट। चलो ठीक है, तो परफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। शेयरिंग। या सो इट इज वर्किंग फाइन। हरीश भाई आ गुड टू गए गो। तो इसलिए वर्किंग। हमको तो इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन वाली आवाज ही नहीं आई। तो दीदी, आप वो इंटरप्रिटेशन वाला नहीं ऑन किया इसीलिए। जो इंग्लिश actually the participants who are listening only English na, they need to mute the original audio. There's a communication we need to give to यस all the यस। people who are listening only English. हाँ हाँ, दुर्गा शक्ति एंड वेद मूर्ति, आर यू लिसनिंग दिस? कि you have to mute your original audio. You have to start only the English translation. ठीक है, अभी you can on your original audio because I'm playing this time English song for you. I think in the screen sharing original audio आएगा problem. ओम शांति। तो मैं समझती हूँ आप सभी ने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। आज स्पेशली वेद मूर्ति एंड दुर्गा शक्ति जी के लिए थोड़ा आज इंग्लिश सॉन्ग प्ले किया। तो अभी, हाँ, तो अभी तो हम प्रैक्टिस म्यूट करें सभी को। विशाल, आप कहाँ हो? तो
जो स्पेशली हम मेडिटेशन जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली ये इसका मीनिंग था इस सॉन्ग का कि जो लाइट है, जितना जितना हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे जो यहाँ है वो पंख लग जाएंगे। पंख एक्चुअली ऐसा कोई पंख नहीं लगेगा, पर जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, मैं तो अभी जमीन पे ही नहीं हूँ, है ना, बोलते हैं ना, हम जमीन पे नहीं है, इतनी खुशी हो रही है। तो वैसे ही जब हम मेडिटेट करते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, इतनी खुशी होती है कि हम, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं। हम रहते नीचे ही हैं, लेकिन फील होता है कि एज इफ वी आर फ्लाइंग। तो इसलिए ये सॉन्ग था कि वो लाइट के साथ ही मेडिटेशन करना है। और आज हम वही करेंगे। आज महसूस करेंगे कि जो शिव परमात्मा की लाइट है, वो मेरे जस्ट आ गई है ऊपर। और विशाल, आप वो वाला फोटो शेयर करेंगे क्या, जो परमात्मा की किरणें निकल निकल के नीचे आ रही है? तो आज हम उनको ही कनेक्ट करेंगे, बाबा की लाइट हम लेंगे अपने ऊपर और महसूस करेंगे कि हमारे अंदर भी वो पावर जो भगवान के पास है, जैसे हमने फर्स्ट डे शेयर किया था ना, कि जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है। वैसे ही हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी उसके क्या हुए, हम भी सागर हुए। ये वाला नहीं, वो जो वीडियो है ना, आप आराम से देख लो, तब तक मैं बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद तो वो उसके साथ कनेक्शन कैसे होगा, जब मुझे उसका पता चलेगा, नाम हमें पता चल गया कि वो शिव है, उसका रूप पता चल गया कि वो निराकार है। अब उसके बाद हमको ये तीसरा पता चल गया कि वो, उसकी क्वालिटीज क्या है, कि वो परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी आत्मा की, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन है जरूर। तो वही वो सब सातों गुणों का सागर है हमारे अंदर। वो 7 क्वालिटीज है ना, 7 गुण। कौन कौन से? ज्ञान, पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों का सागर है परमात्मा। तो इनसे हमें, क्योंकि हम उसकी संतान है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी होना चाहिए, पर अभी है नहीं, इसलिए हम उनसे मेडिटेट करके जितना जितना हम योग लगाएंगे तो हमारे अंदर भी आने लगेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो अगर परमात्मा के का संग अगर रहेगा तो उसका भी तो प्रभाव हमें पड़ेगा ना। तो अभी हम पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे परमात्मा की किरणें जो है वो हमारे ऊपर, जस्ट एक पिक्चर छोटा सा दिखा रहे ताकि आपको आसानी से आपको मेडिटेट करते बने। सबसे पहले तो हम जो यही करते हैं ना, पहले अपने आप को आत्मा समझते हैं कि मैं कौन हूं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले अपने आप को कंसिडर करेंगे कि मैं चमकता हुआ सितारा हूं भृकुटी के बीच। और फिर महसूस करें शिव निराकार। ये शिव निराकार की फोटो है ना, जो लाइट है, जिसका भी हम गीत सुन रहे थे, लाइट। तो ये लाइट रूप में है। मैं भी लाइट हूँ, मतलब मैं आत्मा भी लाइट हूँ, और जो मेरा पिता है परमात्मा, वो भी लाइट है। और अब उसकी रेज जो है, उनकी जो किरणें हैं परमात्मा की, वो मेरे ऊपर बरस रही है। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट इसी पे मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, ये फोटो रहने दो। रिलैक्स होकर के बैठ जाएं और अनुभव करें
अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, कैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, कैसे श्वास छोड़ रहा हूँ। ये श्वासों को लेने वाला मैं कौन? मैं चमकता हुआ सितारा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। I am a elevated soul, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। महसूस करें आत्मा को भ्रिकुटी के बीच में। मुझ आत्मा की चमक बहुत सुंदर से चमक रही है भ्रिकुटी के बीच। अब महसूस करें मेरे जैसा ही सुंदर सा सितारा परम पिता परमात्मा शिव, जो लाइट है, जो प्रकाश स्वरूप है, वो आसमान से नीचे की ओर आ रहे हैं। अपनी लाइट बिखेरते हुए, जैसे सूर्य अपनी लाइट बिखेरता है, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा शिव, वो भी अपनी लाइट बिखेरते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं और आ गए मेरे सिर के ठीक ऊपर। और उनकी अनंत किरणें मुझ पर लगातार बरस रही है। मैं शांति, सुख, प्रेम से भरपूर हो रहा हूं। महसूस करें शिव पिता से लगातार सुख, शांति, प्रेम की बरसात हो रही है। और मैं उसमें समा रहा हूं। तो अभी मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने ओम शांति। करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं देख रही थी कुछ बिल्कुल उसमें
पर सेशन शुरू करना इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा। लास्ट में फिर हम ऐसा अनुभव करेंगे सो दैट जो अनुभव में खोए रहना चाहते हैं वो खोए रह सकते हैं। तो हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी सबसे पहले आप कि आपने लेटर लिखा, सभी ने कल लेटर लिखा बाबा को? लिखा? नहीं लिखा? देखो, जो सिंसियरली करेगा ना उसको अनुभव भी होगा, और सिंसियरली नहीं करेंगे तो अनुभव भी नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपना अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि ना वीडियो ऑफ रखने से ना मजा नहीं आता। वीडियो ऑन रखें ताकि हम अलर्ट होकर के सुन सकें। हाँ जी, तो अभी क्या मैं बोल रही थी? हाँ, तो लेटर लिखना, जो जिन्होंने नहीं लिखा वो आज फिर लिखेंगे, और रोज लिखना है हमें, रोज लेटर टू गॉड। अभी 5 इयर्स की उम्र से नहीं लिखना है लेटर, लेकिन अब जो है रोज का रोज लिखना है। एक दिन बस 5 इयर्स से हमने जो भी कुछ किया, जो भी था वो सब लिखना है, और रोज डेली का लेटर जो दिन भर में हमने किया, किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, किसी से हर्ट हुए, किसी को हर्ट किया, वो सारी चीजें जो है ना, छोटे बच्चे जैसे अपने मम्मी पापा को बताते, वैसे हमें भी शेयर करना है बाबा को। बाबा मतलब परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं। अगर भगवान गॉड बोलते हैं ना तो बहुत ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना दूर है हमसे। और जब हम बाबा बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है ना तो सबसे बा बा बोलता है वो, बा बा, है ना। माँ बोलता है लेकिन बा बा करता है, वो इजिली उसको बोलते बनता है, तो इसलिए हम बाबा कहते हैं। तो आज कल हमने सुना था कर्मों की गुह्य गति। हमने देखा था कि कार्मिक अकाउंट्स कैसे कैसे हमें चुकतू करना पड़ता है। या तो हम फाइनेंशियली चुकतू करें, जैसे कोई कर्जे में डूब जाता है तो वो उस तरीके से चुकतू करता है। कोई खुद बीमार रहता है या उसके परिवार वाले बीमार रहते हैं तो वो उस ढंग से उसको चुकतू करता है अपने हिसाब किताब को। या तो संबंधों में कड़वाहट रहती है, उस हिसाब से चुकतू करता है, या मतलब या कोई मतलब किसी कोई संबंधी चला जाता है छोड़ के, उसकी वजह से भी, तो वो भी एक कामिक अकाउंट ही है। और चौथा है नेचुरल कैलामिटीज, जो वो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं। तो इस तरीके से 4 तरीकों से हम चुकतू करते हैं। और लास्ट है योग बल, जो अभी हम मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन से हम इस आसानी से अपनी सारी कामिक अकाउंट हम चुकतू कर सकते हैं। अच्छा, और जो फिर से हमने अभ्यास किया था जिससे हमारी नहीं बनती है, जो संबंध हमें तकलीफ देते हैं, हम उनको सामने खड़ा करके हमने फिर योग किया कि बस एक बार मैंने करा दिया, बस वो फिर वही हो गया। उसको बार बार करना है, एक बार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने पता नहीं कितने जन्मों से हमारा हिसाब किताब है ना उस आत्मा के साथ पुराना। तो इसलिए हमें बार बार उनके साथ उसको सॉल्व करने के लिए बार बार उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अगर 1000 बार गलती की है तो 1000 बार तो कम से कम माफी मांगनी पड़ेगी ना। और इंटरेस्ट के साथ मांगनी पड़ेगी, 1000 का इंटरेस्ट लगा के। तो ये हो गया आज का कामिक अकाउंट का हमने ब्रीफिंग की। अब जो है आगे आज हम देखेंगे सृष्टि चक्र। आज सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे, तो मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। तो सृष्टि चक्र के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। सबको वीडियो में मजा आ रहा है ना? आ रहा है वीडियो में मजा? आ रहा है, सब बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस, ग्रेट। ठीक है, अभी वीडियो में ऑन करती हूँ।
और मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। बच्चे, अपने कर्मों पर सदा अटेंशन रखना। हर संकल्प शुभ हो, हर बोल सबको सुख दे, हर कर्म कल्याणकारी हो। क्योंकि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बनाते हैं। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी? बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तुम महलों में रहते थे और पुष्पक विमान में उड़ते थे। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात सच लेते थे। ज्ञान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती थी। इस पहले युग को सतयुग कहते हैं। हेवन, जन्नत, पैराडाइज, हम सब इसको याद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। बच्चे, स्वर्ग ऊपर अर्थात सतयुग में आत्मा की स्थिति ऊंची होती है। नरक नीचे अर्थात कलयुग में आत्मा की स्थिति नीचे आ गई है। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। 1250 वर्ष के बाद सृष्टि की दोपहर त्रेता युग शुरू होता है। हर आत्मा देवात्मा होती है। इतने समय से कर्म करते, अनेक शरीर लेते हुए आत्मा की शक्ति घटने लगती है और 2500 वर्ष के बाद तुम्हारा तीसरा युग शुरू होता है। मतलब सृष्टि की शाम। प्रॉब्लम जरूर यहाँ से ही शुरू हुई होंगी। हाँ बच्चे, त्रेता युग तक सब कुछ एकता के सूत्र में था। एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख शुरू होता है। तुम्हारी सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो फिर और आत्माएं कहाँ से आती हैं? मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे साथ परम धाम में रहती हो, जिसे तुम मुक्ति धाम, परलोक भी कहती हो। अपने समय अनुसार तुम परम धाम से सृष्टि पर आती हो और कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में रहती हो। साथ साथ परम धाम से निरंतर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं। मतलब कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में और कुछ द्वापर में।
सब आत्माएं कलयुग एंड तक स्टेज पर रहेंगी, और कुछ तो कलयुग में भी आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ बच्चे, द्वापर युग में तुम आत्मा हो ये तुम भूलना शुरू करते हो और अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो और काम विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख दर्द अनुभव होता है, और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो, और मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। हाँ जी बाबा, हमारे मंदिर में भी शिव ज्योतिर्लिंग है। जैसे तुम्हारा चित्र और तुम अलग हो, वैसे ही मैं निराकार हूं और वो मेरा चिन्ह है। तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उन्हें मेरा स्वरूप समझ याद करते हो। आपका मतलब है देवी देवताओं की मूर्ति, हम उन्हें भगवान मानकर ही पूजते हैं। बच्चे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख देने वाला तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सब आत्माएं हो, एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो, बहुत विशेष पवित्र आत्माएं परम धाम से तुम्हारी सृष्टि पर आई थीं। ज़ोरोएस्टर, इब्राहिम, मोसेस, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, शंकराचार्य तुम्हें मुझसे जोड़ने आए थे, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते तो आज हम यूनाइटेड होते, लेकिन हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी दुनिया बनती गई और तुम चक्र के चौथे युग कलयुग में पहुंच गए। अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। तुम चीजों में खुशी और लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अति में पहुंच गए हैं। आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी। कितने साल हैं हमारे पास? बच्चे, हर 24 घंटे बाद रात्रि होती है, तो क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है? आपका मतलब है जैसे रात के बाद रोज सुबह आती है, तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा? हाँ बच्चे, समय का चक्र है। सृष्टि का विनाश नहीं होगा, कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा।
और सतयुग की दुनिया स्थापन होगी। अच्छा बच्चे, ये बताओ, जो दिव्य आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर थीं, वो अब कहाँ होंगी? कलयुग के एंड तक तो उन्हें स्टेज पर ही रहना है, तो वो यहाँ कलयुग में ही होंगी। कुछ समझ आया बच्चे? अब क्या समझ आना था? माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम ही सतयुग में थे, तो क्या हम फिर से सतयुग में जाएंगे? लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। मीठे बच्चे, महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। तुम ही सतयुग में दिव्य पावन आत्मा थे। तुम ही कलयुग में पतित बने हो और अब तुम ही पुनः सतयुगी देव आत्मा बनोगे। हाँ बच्चे, तुम ही सतयुगी देव आत्माएं बनोगे। सोच रही हो? बाबा, बचपन से सुना है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इसका मतलब सतयुग में जो दिव्य आत्माएं थीं, वो परफेक्ट थी, वो परमात्मा जैसी थी, लेकिन परमात्मा नहीं। बच्चे, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। लेकिन आप बहुत बड़े हैं, इसलिए ओम शांति। तो कुछ समझ में आया क्या है राज रहस्य? कि जो देवी देवताओं की पूजा जो हम करते थे, वही हम अब नीचे उतरते उतरते हम अपने आप को भूल गए और हम ही अपनी इमेज बना करके अपनी पूजा करने लगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आपको थोड़ा आज डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे देवी देवता हो सकते हैं। एक्चुअली देवी देवता जैसे आप बोलते हैं ना, हमारे कुल की देवी है ये। हर एक की कुल देवियां होती है ना। कुल देवी मतलब क्या? मेरे कुल की मतलब मेरी एंसेस्टर, मेरी पूर्वज, है ना। तो मेरी पूर्वज है, तो मेरी पूर्वज है, इसका मतलब क्या कि हम कहते हैं ना कि जन्म मरण लेते लेते हम बहुत समय बाद हमारी कुल में जन्म ली है ये। तो कहने का मतलब है उससे पहले वो वही थी ना। तो ये सारी चीजें, इसको थोड़ा और गहराई से जब हम उसको फिर से दोबारा ये ऑडियो देखेंगे ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि जब आत्माएं परम धाम में रहती है। आप देखो, आज से 100 साल पहले भी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अभी अभी एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी है। मतलब ऊपर से आत्माएं लगातार नीचे आ रही हैं। और आप समझो ये चीज कि ना, जो आत्माएं आ रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं लीन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है न्यूटन्स लॉ है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, उसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को। ठीक है, तो वो ऊर्जा है। तो आत्मा क्या है? ऊर्जा है। अब आत्मा ऊर्जा है तो वो लीन तो नहीं होगी। इसका मतलब कंटिन्यूअसली आत्माएं ऊपर से आ रही हैं परम धाम से। कल हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। परम धाम से कंटिन्यूअसली आत्माएं आ रही हैं और वो शरीर धारण कर रही है। और फिर धीरे 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 करके जब सारी आत्माएं नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब कलयुग का एंड है ना, तो अब बस सारी आत्माएं जब नीचे आ जाएंगी, तो फिर हमारी वो नई दुनिया जो जो अभी हम देख रहे थे, सतयुग, जो इतना सुंदर, जिसको बोलते हैं शहजादे शहजादियों की दुनिया, या एंजल्स की दुनिया, या बोले देवी देवताओं की दुनिया, तो वो वापस वो दुनिया जो है फिर से शुरू होगी। देखने में कितना अच्छा लग रहा था ना वो दुनिया को।
तो अभी हम 8:30 हो गया आई गेस। हाँ, तो अभी हम मेडिटेट करेंगे। हम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं सभी। अनुभव करें मैं कौन। अपने आप को देखें, मैं कौन। मैं सुंदर सा चमकता हुआ सितारा हूं। भ्रिकुटी के बीच चमक रहा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम से भरपूर हूं। महसूस करें मेरा शरीर सफेद लाइट का हो रहा है। ये स्थूल शरीर जैसे गायब हो रहा है। और ये शरीर सफेद लाइट का बन गया है। और मैं उसमें आत्मा विराजमान हूं, अपने लाइट के शरीर में। अब देखें एक सुंदर सी देवताई ड्रेस सामने पड़ी है। महसूस करें शिव परम पिता परमात्मा आसमान से नीचे की ओर आ रहे हैं। अपनी किरणें चारों तरफ बिखेरते हुए। और आ गए मेरे सिर के ठीक ऊपर परम पिता परमात्मा की लगातार प्रेम भरी किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही है।
मैं जैसे प्रेम के सागर में डूब रहा हूं। लगातार शिव बाबा की किरणें, निराकार परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। मैं प्रेम में, परम पिता परमात्मा के प्रेम में डूब रहा हूं। समा रहा हूं। अब महसूस करें, अब मैं आत्मा कलयुग को छोड़ अब सतयुगी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे सामने जो सतयुगी ड्रेस पड़ा हुआ था देवी देवता का, वो मैं पहन रहा हूं। और सतयुग में प्रवेश कर रहा हूं। जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं श्री कृष्ण की आभा को देख मंत्र मुग्ध हो रहा हूं। मैं श्री कृष्ण की दुनिया में हूं, सतयुग में हूं। ठीक है। होमवर्क कल करके आएंगे ध्यान से। थैंक यू। थैंक यू नीति।